राज्य का नाम था अमरगढ़। ऊंचे पहाड़ों से घिरा, बीच में बहती नदी और उसके किनारे खड़ा एक विशाल किला। उसी किले के सिंहासन पर बैठा था राजा वीरेंद्र सिंह। एक ऐसा राजा जो तलवार चलाना जानता था, पर दिल के फैसलों में अक्सर हार जाता था। राजा की दो रानियां थीं। रानी पद्मिनी, शांत, गंभीर और बुद्धिमान। राजनीति उसकी नसों में बहती थी। दरबार के मंत्री उससे सलाह लेते और दुश्मन उसके शब्दों से डरते। रानी कावेरी, आग जैसी तेज, घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में। वो महल से ज्यादा जनता के बीच दिखती थी। लोग कहते, अगर अमरगढ़ जिंदा है तो कावेरी की वजह से। राजा दोनों से प्रेम करता था, पर दोनों का रास्ता अलग था। एक दिन खबर आई, पड़ोसी राज्य वज्रपुर ने सेना जमा कर ली है। दरबार में तनाव था। रानी पद्मिनी बोली, युद्ध से पहले बातचीत होनी चाहिए, संधि से खून बचेगा। रानी कावेरी तुरंत खड़ी हुई, और अगर दुश्मन धोखा दे तो हम कब तक झुकते रहेंगे। राजा चुप रहा। वो समझ गया, जो भी फैसला होगा, एक रानी दुखी होगी। रात को राजा महल के आंगन में निकला। कावेरी तलवार का अभ्यास कर रही थी। राजा बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? कावेरी मुस्कुराई, डर लगता है महाराज, लेकिन डर के आगे झुकना मुझे नहीं आता। उसी रात राजा पद्मिनी के कक्ष में गया। पद्मिनी बोली, राज्य तलवार से नहीं, संतुलन से चलता है। राजा समझ गया, एक रानी राज्य बचाना चाहती थी, दूसरी उसे मजबूत बनाना। जनता का गुस्सा। अचानक कर बढ़ाने की अफवाह फैल गई। जनता सड़कों पर आ गई। रानी कावेरी सीधे भीड़ में पहुंची, बिना पहरे के। अगर अन्याय हुआ है तो पहले मुझे सजा दो। उसकी आवाज ने भीड़ को शांत कर दिया। उधर रानी पद्मिनी ने दरबार में आदेश रुकवाया, गलत मंत्री को हटवाया और व्यवस्था संभाली। राजा ने देखा, एक दिल संभाल रही थी, दूसरी दिमाग। युद्ध और धोखा। रानी पद्मिनी की सलाह पर वज्रपुर से संधि की गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वज्रपुर ने हमला कर दिया। धोखा हो चुका था। राजा टूट गया। रानी कावेरी बोली, अब आदेश कीजिए। युद्ध हुआ। कावेरी सेना के आगे थी। पद्मिनी पीछे से रणनीति बना रही थी। अमरगढ़ जीत गया, लेकिन कीमत भारी थी। कावेरी गंभीर रूप से घायल हो गई। अंतिम फैसला। कावेरी जीवन मृत्यु से लड़ रही थी। राजा उसके पास बैठा, आंखों में आंसू। पद्मिनी पास आई और बोली, राजा सिर्फ युद्ध नहीं जीतता, वह उत्तराधिकारी भी बनाता है। कावेरी ने कमजोर आवाज में कहा, अमरगढ़ को मेरी नहीं, इन दोनों की जरूरत है। उसने राजा और पद्मिनी का हाथ पकड़कर जोड़ दिया। कुछ दिनों बाद रानी कावेरी चल बसी। अधूरा सिंहासन। राजा ने फिर विवाह नहीं किया। रानी पद्मिनी ने राज्य संभाला। राजा ने तलवार छोड़ दी। किले के आंगन में आज भी 3 मूर्तियां खड़ी हैं, एक राजा, एक बुद्धि की रानी और एक बलिदान की रानी। लोग कहते हैं, अमरगढ़ को 2 रानियों ने बनाया और एक राजा ने सीखा कि प्रेम कभी बराबर नहीं होता।